ना हम पार्टी बदलने जा रहे हैं और ना हमारे परिवार में कोई लड़ने वाला है। चुनाव यदि लड़ने का आदेश मिलेगा तो हम चुनाव स्वयं लड़ेंगे। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हर लोगों को चुनाव, अच्छे लोगों को आना चाहिए। डॉक्टर्स भी आवे, इंजीनियर भी आवे, बड़े बड़े शिक्षक भी आवे, सब तरह के लोग आवे। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जितने महत्वपूर्ण सड़क है, मुख्य सड़क, उन सब का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाएगा और 6 महीना में हमको लगता है कि उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। बिहार में तिरहुत स्नातक क्षेत्र में विधान परिषद के लिए जो उपचुनाव होना था वो अब खत्म हो गया है। ऐसा बता दें कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है। 243 सीट है, उसमें से एक नगर विधानसभा का भी सीट है जहां से नगर विधायक विजेंद्र चौधरी है। ऐसे में शहर में कई तरह की चर्चा है कि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी अब अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाएंगे। इनका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी और पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि लोगों को भ्रम को दूर किया जाए। ना हम पार्टी बदलने जा रहे हैं और ना हमारे परिवार में कोई लड़ने वाला है। चुनाव यदि लड़ने का आदेश मिलेगा तो हम चुनाव स्वयं लड़ेंगे। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक है। बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ है, लड़ने लायक नहीं है, घूमने लायक नहीं है, जबकि डेली हम 10, 15, 20 शादी अटेंड कर रहे हैं, 10-20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो चुनाव लड़ना है तो हम ही को लड़ना है और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। चुनाव के पहले शहर की जो जर्जर सड़कें हैं, नाले हैं, जो विकास का काम रुका हुआ था, उन सब को तेजी से काम कराया जाएगा। चुनाव के पहले हो जाएगा। 70 करोड़ के आसपास का चुनाव के पहले खर्च होना है। चुनाव के पहले खर्च होना है, चुनाव के पहले खर्च होना है। यानी कि इससे पहले रुके हुए थे चुनाव के समय? नहीं, रोके हुए नहीं है। नई स्कीम जो आई है, उस स्कीम को जमीन पर उतारने का काम सरकार करेगी और वो काम शहर के मुख्य सड़कों का काम है और उसमें तेजी से काम आगे बढ़ना शुरू हो गया है और कोई कमी नहीं है पैसा की। काम नहीं करने देने वाले तत्व बहुत एक्टिव थे। नगर निगम में भी हमने फिर प्रयास करके सब लोगों को एक किया है। 3-4-5 महीना से नगर निगम डिस्टर्ब था। सब लोगों से आग्रह करके, विनती करके, सबके यहाँ जा करके, आ करके, मेयर, डिप्टी मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, सबको जा करके हमने कहा है कि भाई अब चुनाव सामने है और चुनाव नहीं भी है, जो काम रुका हुआ है वो आपस का झगड़ा समाप्त कीजिए, युद्ध विराम करिए। और युद्ध विराम हमारे कहने से हुआ भी है और हम प्रतिदिन 2 घंटा जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ करके जो है सो वहाँ की समस्या का समाधान, शहर का जो मूल स्मार्ट सिटी का मामला है। और आने वाले दिनों में कई मुद्दे ऐसे हैं जिसमें हम चुनाव मुजफ्फरपुर को बंदी का ऐलान भी कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर बंदी का ऐलान कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर, नगर निगम से टैक्स बढ़ाना, मोटेशन का काम में देरी होना और बहुत सारी समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं, उन सब सारी समस्याओं को लेकर के बंद भी करा सकते हैं। सब लोगों से राय ले रहे हैं, मजबूर चेंबर ऑफ कॉमर्स से बात कर रहे हैं, व्यावसायिक संगठनों से बात कर रहे हैं, सभी पार्टी के लोगों से बात कर रहे हैं कि सब लोग मिलजुल करके मुजफ्फरपुर में जो कमी है, कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाए। कब बंद करवाना? अभी हमने 15 के बाद सब लोगों से बात कर रहे हैं, जो सब लोगों की राय होगी उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। चुनाव से पहले भी आप एक बार धरना प्रदर्शन में बैठे थे। शहर में ऐसा भी चर्चा है कि विधायक जी चुनाव से पहले तो शहर वासियों के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो वो जाकर बैठ गए। अब 2 साल तो कोरोना काल में हम नहीं, पूरा बिहार, पूरा देश परेशान रहा है। जो फंड था वो भी खत्म हो गया, फंड नहीं मिला। तो ये हमारे साथ नहीं सिर्फ हुआ, सारे देश के हर राज्य के साथ हुआ। लेकिन जो काम दूरी हो गया था, कोई गति स्लो हो गया था 2 साल तक और पैसा नहीं आया, उसको हम अगले 1 साल के पहले, चुनाव के पहले, क्योंकि चुनाव के बाद फिर आचार संहिता लग जाएगा, काम नहीं होगा, तो हम चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर की सभी समस्याओं का समाधान जो हमसे होने वाला है, लड़के झगड़ के, आंदोलन करके या फिर अनुनय विनय करके सब समस्या का समाधान करें, उसमें हम लगे हुए हैं। और जो इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत होगी तो आंदोलन भी करेंगे। चंदवारा सोडागोदाम चौक से लेकर बनारस में चौक तक बीच में महावीर मंदिर भी है। पूरी सड़क की जर्जर की स्थिति है। पूजा करने लोग जाते हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय वहाँ पे जल जमाव की समस्या हो जाती है। वो सब रोड पास हुआ है कि वो सब अभी सिर्फ वो ठंडे वस्ते पड़ा हुआ है? सब जितने महत्वपूर्ण सड़क है, मुख्य सड़क,
उन सब का निर्माण जल्दी से जल्दी कराया जाएगा और 6 महीना में हमको लगता है कि उसका निर्माण पूरा हो जाएगा। चुनाव में आपके विरोधी भी होंगे, कई सारे मतलब नाम की चर्चा है इस बार चुनावी मैदान में, जो खास करके नगर विधानसभा में काफी ज्यादा रुचि रख रहे हैं। इसमें डॉक्टर भी है, इसमें व्यवसाय भी है, इसमें और भी मतलब कि वर्ग के ठेकेदार है, ये सारे लोग इस बार चुनावी मैदान में लड़ने के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में कैसे देख रहे हैं अपने आप को? लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हर लोगों को चुनाव, अच्छे लोगों को आना चाहिए। डॉक्टर्स भी आवे, इंजीनियर भी आवे, बड़े बड़े शिक्षक भी आवे, सब तरह के लोग आवे। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा काम होगा। तो इसलिए हम वेलकम करेंगे उन लोगों का जो चुनाव में नए सिरे से आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको खुशी है कि अच्छे लोग लड़ेंगे तो अच्छा काम भी होगा और अच्छा टकराव होगा, अच्छी बातें भी चौक चौराहे पर होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग आवे। आखिरी सवाल है, अभी हाल फिलहाल में तिरहुत का उपचुनाव हुआ है, आपकी एक्टिविटी कहीं देखने को नहीं मिली है। कई तरह की चर्चा हो जाती है, जब भी चुनाव होता है तो चर्चा हो जाती है और आपका नाम काफी ज्यादा उछल जाता है कि आप किसी और के साथ चले जाते हैं, किसी और को समर्थन कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे घर के बगल के हमारे परिवार के आदमी खड़े थे राजद से, और उस गठबंधन में हम हैं, तो हमारा पूरा समर्थन उनके साथ था। जहाँ जहाँ हमको भेजा गया गठबंधन द्वारा, उम्मीदवार द्वारा, वहाँ हम गए और जहाँ आदेश हुआ सब जगह लोगों से संपर्क किए और उनको मदद किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पार्टी ऑफिस में। तो ये सब बात गलतफहमी पैदा करने वाले बहुत लोग, कौन लोग फैला देते हैं? कुछ लोग इसी काम में लगा हुआ है, सालों भर उसको दूसरा कोई काम नहीं है। विजेंद्र चौधरी चाहिए इनको हमारे रहने से बहुत लोगों को जो लूटपाट मचाने वाले लोग हैं उसका काम गड़बड़ा जाता है। कोई आदमी, कोई अफसर, कोई अधिकारी, कोई नगर निगम का आदमी बोल दे कि 5 रुपया हमने किसी से लिया हो, कभी हम पर आरोप लगा 107 हम पर नहीं हुआ है। तो ना हमारे जो राजनीति में जो ढल रहा है आज, क्रिमिनल, बदमाश, गुंडा, भ्रष्टाचार, तो उनसे हम बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। हमको एकमात्र है कि मुजफ्फरपुर के लोगों ने 5 बार जिताया है, तो हम जो है सो उसकी समस्या का समाधान मरते दम तक करेंगे। हम पद पर रहें न रहें, हम उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी को। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, जो भी चर्चा शहर में चल रही थी कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी तबीयत पूरी तरह ठीक है और आने वाले 2025 में हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, उन सभी अफवाहों से अपने विधानसभा की जनता को दूर रहने की बात कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।